ठीक है, तो देखो उसको जी ब्रश में लेके जाते हैं वहाँ पर। तो हमारे जी ब्रश में लेके कैसे जाना वो, और उसकी पॉली डेंसिटी जी ब्रश में भी इक्वल करना बताया था मैंने, हाँ हाँ। और माया में भी देखेंगे, तो दोनों तरीके देखते हैं। सबसे पहले काम ऐसे कर दो, एक्सपोर्ट ओबीजे, ओके। डेस्कटॉप पे गए। अब पूरे को भी कर सकते हैं एक साथ, और हमको वैसे वहाँ पे क्या सब टूल चाहिए अलग अलग, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन चार को अलग सब टूल रख लूँ अच्छा। सेपरेट, हाँ इन चार को अलग रख लूँ, हाँ। बाकी की जो ये चार हैं इनको एक साथ रख लूँ अलग, ओके। दो सब टूल हो जाएंगे हमारे। तो वो हम गणित पहले ही बैठा सकते हैं हमारे साइड में, जैसे ये तो छोटी फाइल है, बड़ी फाइल में कौन कौन से पार्ट एक साथ रखने चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट को अगर मैं सब टूल बना दूंगा, हर एक सिंगल सिंगल पार्ट को, तो 8 सब टूल हो जाएंगे। फिर 8 सब टूलों में डिविजन्स पड़ेंगे, सब में लेयर्स आएंगी, तो फाइल की साइज बढ़ेगी। हाँ हाँ। तो हम फाइल को क्या मैनेज कर लेते हैं कि कुछ सब टूल एक साथ, कुछ एक साथ। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट किया, नाम कुछ भी डाल दो, मैंने ए नाम डाल दिया, इसको कर दिया फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन बी, इधर गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं दोबारा नया चलाता हूँ, जैसे कि मालूम है नया खोला हो शुरू में। पहले तो हम यहाँ से अपेंड करके लेते थे, लेकिन अब हम ला रहे हैं बाहर से, और बाहर से जो ला रहे हैं वो है ओबीजे, तो वो होगी इम्पोर्ट ओबीजे। तो दो ओबीजे लोड बनी टू ना तो इसका तब मतलब? दो, हाँ दो बनी है, तो दोनों को एक एक करके लाएंगे, एक बार में एक ही आ सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट करूंगा, मैंने ए नाम की ये ओपन की ठीक है। और ड्रैग करी, और बस टी प्रेस करना, एडिट मोड में आ गए। हाँ ठीक है। मेक पॉलीमेश 3D नहीं करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन खुले हुए होंगे, ओके। ठीक है। क्योंकि क्योंकि जब बाहर से कोई ओबीजे आती है तो मेक पॉलीमेश 3D नहीं करना होता हमको, वो ऑटोमेटिकली ओपन ही रहते हैं सारे अच्छा। ऑप्शन। अब मुझे दूसरा वो चाहिए, मतलब सब टूल। अब दूसरा सब टूल कैसे आएगा, मान लो मैं दोबारा इंपोर्ट में गया, तो क्या होगा, जब मैं दोबारा अब इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर जो सब टूल सेलेक्टेड है हाँ। वो उस पर रिप्लेस हो जाएगा, वो उस पर अच्छा। रिप्लेस होगा। ओके। जैसे मैं एक बार करता हूँ, बी किया तो देखो वो हट गया, ये आ गए। हाँ। मैं वापस ए को लेता हूँ तो वो हट ये जाएगा, हट तो ये तो जाएगा। बार बार चलता ही रहेगा। हाँ, तो ये चलता ही रहेगा बार बार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अपेंड करके एक नया सब टूल ले लेते हैं यहीं से, अच्छा। अपेंड करके इनमें से कुछ भी ले लो ठीक है। शेप, जैसे मैंने क्यूब ले ली, हाँ। फिर इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि रिप्लेस ये हो जाए। तो हमारी फाइल आ गई, 16 हटा देता हूँ, तो ऐसे फाइल आएगी हमारी। तो अच्छा। अगर मान लो से 7-8 सब टूल हों, तो आपको अपेंड कर करके अलग अलग 7-8 लेना है। अलग अलग शेप हाँ लेनी होंगी, फिर उनको सेलेक्ट करके फिर बाहर से सब टूल ऐसे लेना होगा। अच्छा। ये तो हुआ पहला का। अब दूसरा काम है कि हमको स्कल चालू करना है, तो डिविजन चाहिए। मान लो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँ डायरेक्ट, तो पिचक गया पूरा, इस तरह से खराब हो गया। तो मेरे को डिविजन्स भी चाहिए इसमें, सपोर्टिंग उसकी पॉली डेंसिटी भी इक्वल चाहिए, और ये मुड़ना भी नहीं चाहिए अच्छा। यहाँ से। तो हम कैसे करें, ये मुड़ इसलिए रहा है क्योंकि ये इस तरह से चल रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर दूं तो उसकी भी तो यही कंडीशन होगी, या फिर मैं इसमें स्मूथ डाल दूं तो उसकी वही कंडीशन होगी, और वो भी जो कि यहाँ पर हो रही है, क्योंकि कंट्रोल डी करते ही डिविजन्स बढ़ रहे हैं, एक तरह से स्मूथ जा रहा है इसमें। तो हमारा जो यहाँ पर ये होता है स्मूथ, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, डिविजन्स तो बढ़ेंगे लेकिन ये अपनी पोजीशन में स्टिल रहेंगे बने हुए। तो देखो कंट्रोल डी, तो स्मूथ इसका होता है कंट्रोल डी, एक और दे दिया कंट्रोल डी, ठीक है। वापस से मैं इसमें स्मूथ चालू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें पॉलिश आ चुके हैं, इसके आसपास काफी सारे पॉलिश ऑलरेडी हैं यहाँ पर। अब मैं जब डिवीजन दूंगा ना, तो वो उतना नहीं पिचकेगा, कि इतना पिचकेगा, क्यों, क्योंकि इसके आसपास पॉलिश हैं काफी सारे, लेकिन फिर भी फिर से मुड़ गया, ये उतना नहीं हुआ जितना कि हमको चाहिए था। हमको तो बिल्कुल उसी पोजीशन में रखना था, तो अंडू कर देता, वो दिखाने के लिए किया था मैंने। अब इसमें कुछ पॉलिश आ चुके हैं, थोड़े कम पड़ गए, दोबारा बंद कर देता हूँ, एक और दे दिया, यहाँ पर 24,000 के आसपास ले आए, वापस चालू कर लिया, ठीक है। अब दूसरा काम है कि ठीक है, इसमें डिवीजन आगे पॉली डेंसिटी इक्वल करनी है, क्योंकि अगर पॉली डेंसिटी इक्वल नहीं हुई तो इसमें स्कल्टिंग अच्छे से नहीं होगी। डायनेमिक्स अगर मैंने किया तो वही दिक्कत होगी कि पॉली डेंसिटी तो इक्वल होगी, लेकिन ये सारे के सारे 1 यूनिट हो जाए, ये अब एक ही हो गया पूरा, तो हमें उससे फायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में काम आएगा जीरी मेशर, कि मैं जीरी मेशर करता हूँ। अब जीरी मेशर करते टाइम मेरे को ध्यान रखना है कि पॉली डेंसिटी तो इक्वल हो, लेकिन शेप ज्यादा बिगड़े ना। तो मैं इसको करता हूँ, एक बार चलाया मैंने, तो उतनी नहीं बिगड़ी, थोड़ी बहुत हुई है, और ये तो उतनी ट्रिम ही कर देंगे हम, इससे ज्यादा तो। पॉली डेंसिटी देखते हैं हमारी ठीक ठाक सी हो गई है पॉली डेंसिटी। अब इसमें मैं डिवीजन, क्योंकि जैसे मैंने जीरो मेजर चलाया तो पिछले डिवीजन तो चले गए, वो जीरो हो गए। अब मैं इसमें डिवीजन दूंगा 1 2 1 मिलियन के आसपास ले लेंगे हम ऐसे, तो स्मूथनेस भी अच्छी से आ गई। अब दूसरी दिक्कत क्या है इसमें कि जब मेरे को इनको सेपरेट पार्ट्स पे काम करना होगा, तो ये मैं काम कैसे करूंगा यहाँ कोने पे। तो उसके लिए मुझे इस तरह से काम करना है, जैसे कि मतलब हम यहाँ करते हैं ना,
कि अगर मुझे सेपरेट चाहिए तो फेस मोड में डबल क्लिक करके पकड़ूंगा और यहाँ पे ये बटन दबाऊंगा, ठीक है। फिर काम कर लूंगा। हाँ। ये तो इस तरह के आइसोलेट को करने के लिए हमको यहाँ पर ये चाहिए पोजीशन, तो वो तभी हो पाएगी जब सारे पॉलीग्रुप्स अलग अलग हों। ओके। पॉलीग्रुप्स अलग का मतलब कि अभी इन पे एक कलर आ रहा है तो मतलब ये एक पॉलीग्रुप है ना। वैसे ये सेपरेट हैं लेकिन कंबाइन हो रखे हैं। हम स्प्लिट हमको करने नहीं है, क्योंकि स्प्लिट करूंगा तो 4 सब टूल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा पॉलीग्रुप में, पॉलीग्रुप में जाके इससे कर दूंगा ऑटो ग्रुप्स, जिससे इन पर अलग अलग कलर डिफाइन हो जाएगा। ठीक, जब ये कलर डिफाइन होगा तब मैं हाइड कर सकता हूँ माया की तरह। इसे कैसे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ जिस भी पार्ट पर क्लिक करूंगा वो रह जाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। डिलीट नहीं हुए, हाइड हो गए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ वापस क्लिक करूंगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर क्लिक नहीं करता, ड्रैग करता, तो रिवर्स हो जाती है पोजीशन। और अगर क्लिक कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वापस आ जाएंगे। तो इसको आप घुमा घुमा के देखना तो थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ चल रहा सारा गेम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हाइड, वापस, या फिर रिवर्स, फिर वापस। ये कंट्रोल के साथ अगर हमने वो कर देते तो ड्रैग करके तो मास्किंग भी हो जाती है ना। कंट्रोल के साथ अगर इस पर स्टाइल चेंज है थोड़ी, कंट्रोल के साथ अगर इस पर यहाँ से ऐसे ये कर दूंगा तो ये मास्क हो जाएगा। अच्छा है ना। अभी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ हाइड इसको, ओके। इस तरह, है ना। तो ये हमको सेपरेशन मिल गया, तो हमारे पॉली डेंसिटी ठीक हो गई। एक लगभग उतने डिविजन ही मिल गए कि स्कल्टिंग के लिए चाहिए, पॉलीग्रुप्स भी अलग हैं, स्कल्टिंग के लिए तैयार है पार्ट ये वाला। दूसरे वाले में भी सेटल करने डिविजन्स वगैरह और जो भी। देखो इसमें वही कि अगर कंट्रोल डी करूंगा तो पिचकेगा, तो पहले स्मूथ बंद करके थोड़े से डिवीजन दे लेता हूँ। ठीक है, इतने ले लिए 24-25 हज़ार के इतने के आसपास। दोबारा चालू कर लिया। इसमें मैं डायनेमिक्स चला सकता हूँ पॉली डेंसिटी इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये दूर है, ये चिपकेंगे नहीं। तो पॉली डेंसिटी दो तरीके थे, जी रिमेश और डायनेमिक्स। जी रिमेश उसमें नहीं चला पाए थे, सॉरी उसमें डायनेमिक्स नहीं चला पाए थे। तो इसमें मैं क्यों चला सकता हूँ? क्योंकि ये पार्ट दूर दूर हैं, ये चिपकेंगे नहीं। इसका रेजुलेशन देख लिया 128 हमने, देखते हैं कितना बिगड़ता है। ज्यादा नहीं बिगड़ा, ठीक ही है, और पॉली डेंसिटी भी इक्वल हो गई। अब डायनेमिक्स को मैं बंद कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल असेट है, आगे चल के मुझे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि इसको बस यूज किया हमने पॉली डेंसिटी ठीक करने के लिए बस। ठीक है, ये कर लिया और स्मूथ चालू ही है हमारा, दोबारा चालू कर लिया था हमने। और मैं डिवीजन देता हूँ 2, ठीक है, इतने ठीक है, ठीक है। बहुत 2.5 मिलियन बहुत ज्यादा हो गए, अगर ये इतना काफी है। अगर हटा भी रह गया और फिर हमने कंट्रोल डी कर दिया तो ये मतलब प्रॉपर नहीं आ पाएगा। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इसकी एजेस शार्प रह जाएंगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम ट्रिम तो वैसे भी करेंगे ही, उसको ट्रिम डायनेमिक्स से ट्रिम करेंगे ना सारी एजेस, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कभी कभी हमको जैसे ट्रिम नहीं करना होता है, हमको एज में स्मूथनेस चाहिए होती है, तब हमको चालू करना होता है, नहीं तो वो हमेशा क्या शार्प ही चलता रहेगा नहीं तो। ठीक है, तो इसमें भी हमारे डिवीजन सेलेक्टेड हो गए और इसमें भी हो गया, तो दोनों काम हमारा हो गया। एक तो ये तरीका है पॉली डेंसिटी इक्वल करने का। दूसरा ये है कि अगर मान लो मेरे को माया से ही करके लाना है कि ये सब मेरे को झमेला चाहिए नहीं था, जी रिमेश और डायनेमिक्स ये सब, तो यहाँ से कैसे करेंगे कि पहले मैं इसको करूंगा थोड़ी देर के लिए सेपरेट। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एक फेस को देखता हूँ, पॉली डेंसिटी कौन सी अच्छी मानी जाती है? जो परफेक्ट फेस होता है। जैसे ये जो फेस है ये चारों तरफ से बराबर है, परफेक्ट है। इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वाला फेस उस परफेक्ट फेस से दूर है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें एज लगाऊंगा एक, कि मैंने यहाँ पे एक सेंटर में एज लगा दी, तो ये तो अभी और खराब हो गया ये वाला। फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर भी एज लगाऊंगा और इसमें जाके मैं इसकी एजेस बढ़ाऊंगा। देखो मैंने 2 करी, अभी भी ये दूर है। जैसे पहले लंबा ज्यादा खराब था, ये उससे कम खराब है, लेकिन परफेक्ट उससे दूर है। इसके मैं कर देता हूँ मान लो 5। अब मैं इस फेस को देखूं तो परफेक्ट से थोड़ा सा दूर है अभी भी, तो मैं इसमें थोड़े से 6 कर देता हूँ। अब ये लगभग उसके आसपास का है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिन के एकदम 100% बराबर चाहिए, आसपास भी मिल गया ना तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ, इस क्यूब की पॉली डेंसिटी अब ठीक हो गई, क्योंकि जब मैं इसमें जाऊंगा वहां पर तो ना मेरे को डायनेमिक्स करना ना जी रिमेशर करना, सिर्फ डिवीजन ही बढ़ाने। पॉली डेंसिटी यहीं पर हम ठीक कर ली है इसकी पहले से ही। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज क्यों नहीं लगाई थी? यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो अभी ये ज्यादा बढ़िया है परफेक्ट फेस के, या अब ज्यादा बढ़िया, ये ज्यादा खराब है ये वाला फेस। तो इसलिए मैंने ये वाली एज नहीं लगाई थी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये एकदम उस फेस के एकदम क्लोज है, उसको एकदम बराबर है, लेकिन क्लोज है। जैसे ये वाला था ना, ये वाला हम जो बना रहे थे, करेक्ट, जैसे ये है, ये एकदम चारों तरफ से बराबर है। ये उतना बराबर नहीं है, लेकिन उसके आसपास का है, तो काम चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे नाप के नहीं लेना है, लमसम लेना है।
ठीक है, अब इन दोनों में दोबारा करने की जरूरत नहीं, चारों में मैं इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ। हाँ, कॉपी कॉपी कॉपी, ये हो गया। अब ये वैसे तो देखो बराबर है, लेकिन ये लेंथ ज्यादा है, हाँ। तो अब मुझे यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर ए देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बराबर चल रहा है। बस मुझे ये वाली एजेस चाहिए वर्टिकली। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, एक दी और उतनी बढ़ाता जाऊंगा जितनी नीड होगी। 2 में काम नहीं चला तो 4 में ट्राई मारते हैं, 4 करके एंटर, थोड़ा सा और करते हैं, 6 देखता हूँ, 6 में लगभग ठीक है। तो हमारा काम हो गया, पॉली डेंसिटी ठीक हो गई। सेपरेट, कंट्रोल डी, वो वाला डिलीट कर दिया, इन दोनों को कंबाइन किया, कंट्रोल डी, और उन दोनों को डिलीट कर दिया। तो ये हमारा वापस से हो गया। तो पॉली डेंसिटी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गई यहाँ की। अब ये क्या सिंपल असेट था, तो पॉली डेंसिटी आराम से ठीक होगी। कभी कभी होता है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से शेप आ जाती हैं, तो उस टाइम पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई असेट आपने बनाया, उसमें कुछ शेप्स आपकी ऐसी हैं जिनकी पॉली डेंसिटी ठीक की जा सकती है मायम फटाफट, और कुछ में हो सकती है लेकिन लेट हो सकती है। तो हमको तय करना पड़ता है कि इस वाले पार्ट को अगर मैं माया में पॉली डेंसिटी ठीक करूंगा तो मेरे को 5 मिनट लगेंगे, तो मैं जीरी मेचर में 1 मिनट में कर लूंगा, तो यहाँ पर नहीं करता हूँ। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि यार माया में कर लेता हूँ, वहां पे टाइम लगेगा तो यहाँ पर कर लिया। तो डिपेंड करता है यहाँ पे करना है या वहां पे करना है हमें, है ना। तो अब इनको दोबारा मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ये ए पर और ये बी पर, ठीक है। वापस इधर आया, रिप्लेस करा देता हूँ इन पर, इस पर करा देता हूँ इंपोर्ट ए, तो वो चला जाएगा। सॉरी, ये वाला आ गया, इसको करा लिया दूसरे से, तो अभी प्लेस पर नहीं आए, दोबारा लेते हैं। कभी कभी क्या है प्लेस पर आ नहीं पाते हैं। ये ए अपेंड करके स्टार ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, ये बी आ गया। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस बार ना जीरो मेशर की जरूरत है ना डायनेमिक्स की जरूरत है, पॉली डेंसिटी इनकी ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ डिविजन्स स्कल्टिंग के लिए। अभी मैंने कंट्रोल डी किया तो पिचकेगा, तो स्मूथ को बंद कर दो और डायरेक्ट इसमें देते ही जाओ डिविजन। 1 2 3 4, करीब करीब 1 मिलियन से नीचे नीचे लेना है, या ठीक है 1-2 मिलियन के आसपास ये आ गए। अब देखो मैंने उसको स्मूथनेस को चालू नहीं किया था, अगर मैं 1-2 डिवीजन पहले ही स्मूथनेस चालू कर लेता तो यहाँ पे स्मूथिंग मिल जाती। लेकिन मान लो हम भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कल्ट तो हम करेंगे ही उसे। इधर गया मैं, पहले देखते हैं पॉली ग्रुप अलग हैं एक ही है, इनको अलग कर लेता हूँ। वायर फ्रेम हटाया, स्मूथनेस ऑफ की जिससे पिचक ना जाए, तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इतना ठीक है, काफी है, क्योंकि अब करूंगा तो ज्यादा चला जाएगा। तो ये स्कल्टिंग के लिए तैयार हो गया। तो वो वाली फाइल भी ठीक थी और ये वाली फाइल भी ठीक है। पॉली डेंसिटी यहाँ से भी कर सकते हैं, डायनेमिक जीरो मेशर करूँ और माया से भी करके लेके आ सकते हैं। आप हमारा ऑटो ग्रुप के जो ऑटो ग्रुप करा हमने उसके बाद भी इसमें कंट्रोल डी करना है। हाँ, कंट्रोल डी करना था, वो तो मैंने पॉली ग्रुप अलग अलग किए थे स्कल्टिंग के लिए जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चारों तो दूर दूर हैं। यहाँ पर तो चलो मैं आराम से कर लूंगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन उसमें कैसे करेंगे। और अगर इसमें भी आपको चाहिए कि ये भी मैं सेपरेट काम करना चाहता हूँ इसमें, तो ऑटो ग्रुप कर दो बस। ये पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, तो बस कलर्स अलग हो जाएंगे, रहेगा कंबाइन ही। तो हमारी फाइल स्कल्टिंग के लिए तैयार हो गई है। तो ये आपको समझ आ गया, 3 रास्ते हैं, तीनों में से कोई सा भी अपन देख सकते हैं। अब सबसे पहला काम सेलेक्ट करके, मान लो ये स्कल्ट करना है हमें, तो सबसे पहले लेयर ले लो विड्थ ही, क्योंकि अगर हमने कोई स्कल्टिंग कर दी और वो लेयर में नहीं हुई तो आगे जाके अंडू नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब पहली डिटेल देते हैं। जो पहली डिटेल है कि हमको इस पर ग्रेन्स बनाने हैं, सरफेसिंग बनानी है। मैनुअल वाली भी हो कर सकते हो, या जो मैंने कल ड्रैग किया था स्टैंडर्ड ब्रश के साथ वो भी कर सकते हैं। ऐसे मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड ब्रश से कुछ खींच ही लेता हूँ टेक्सचर वगैरह। तो बोर्ड टेक्सचर कुछ ऐसा देखना, बेसिक से ग्रेन्स मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। ये वाला भी थोड़ा ठीक है, डैमेज सा है। अगर डैमेज लुक देना तो ऐसा ले सकते हैं, थोड़ा बेसिक सा लुक देना तो जो जस्ट ग्रेन से होते हैं ना, ये वाले सिंपल वाले ये दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का असेट हम स्कल्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा डैमेज बनाना है, तो डैमेज वाला ले लेते हैं। इधर गए, स्टैंडर्ड ब्रश ली BST, उसका शॉर्टकट BST, ये हो गया। से ड्रैग और यहाँ से अल्फा कॉल करा लेंगे, ये वाला,
ठीक है, अब देखो मुझे पता है जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो पीछे की तरफ भी चल सकता है, हाँ हाँ ये ऐसा होता ही है। हाँ तो इस ब्रश में बैक जाके बैक ऑटो मास्किंग में जाके बैक फेस मास्क कर देता हूँ कि पीछे के फेस को भी रीड ना करे, ठीक है ना। अब मैं चलाऊंगा, इंटेंसिटी बहुत तेज है, इंटेंसिटी डाउन कर देते हैं थोड़ी, क्योंकि एक लॉजिकल चलना चाहिए, इसने कि बहुत अनशंट चल जाए। ये कर लिया, ये कर लिया, तो एक बेसिक सा आ गया। यहाँ पर थोड़ा ब्लर रह गया, हल्का सा और चला दिया। इधर के पार्ट पर भी जाएंगे, फिर थोड़ा यहाँ चलाया, क्योंकि क्या मिक्स से हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अब जैसे इसमें बैक स्पेस स्केलिंग करी हुई है तो उस साइड नहीं आएगा ये, मतलब ये नहीं ऑटो चलेगा रिवर्स हो उस, जाएगा। हाँ ये इधर ही चलेगा, उधर को रीड करके नहीं चलेगा, ओके है ना। इन वाले पार्ट्स पर भी चला देता हूँ। अंदर वाले पार्ट्स की जरूरत नहीं है, वो कभी देखेंगे नहीं, है ना। यहाँ चला दिया। अंदर वाले पार्ट्स मतलब जो प्लैंक्स के अंदर की साइड है ना, ये वाले, अच्छा 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 समझ गया। ये देखेंगे नहीं, तो इन पे करना नहीं है। ये किया, ये किया। अब ठीक है, हमने किया, लेकिन पूरे पर जैसे ये भर गया है हाँ ये पूरा, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हम एच पॉलिश करेंगे। अच्छा, और अच्छा देखो ग्रेन्स का एक तरीका देता हूँ, जैसे अभी ये अच्छे दिख रहे हैं, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ इस पोजीशन को, तो अब थोड़े से खराब दिखेंगे, अच्छा मतलब इनकी विजिबिलिटी। तो ये क्या है, ये बस इस वाले मटेरियल को छोड़ के सारे मटेरियल में एक बग है कि वर्टिकली ग्रेन्स उतने अच्छे नहीं दिखते जितने की पोजीशन हम हॉरिजॉन्टल कर दें। अच्छा तो तो कभी ऐसा हो कि आपको यहाँ से जज करके कर रहे हो, तो यहाँ से जज मत करना, इसको इस पोजीशन में जज करना, यूं Horizontal। डिटेल्स को यूं देखोगे ना तो अच्छी दिखेगी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो अभी थोड़े से ज्यादा हैं, तो मैं लेता हूँ एच पॉलिश, शॉर्टकट है BH। अभी इसको चलाऊंगा तो पूरा साफ कर देगा ये, तो इसकी इंटेंसिटी डाउन कर लेता हूँ, थोड़ी डाउन कर ली, और बहुत हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से हटा देंगे, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। वही वाला काम है जो हम प्लेन्स में या प्लैंक्स में उस टाइम प्रैक्टिस। अभी बिल्कुल सिंपल सा सेट है ये, करेंगे कैसा करेंगे, इसको बेकिंग करके टेक्सचर करेंगे थोड़ा ट्रायल के लिए, हल्का सा कर दिया। जरूरी नहीं डिटेल बहुत सारी रखनी है अपने को, कम डिटेल भी ठीक है। हाथ को भी थोड़ा सा स्मूथ चलाना, हल्का सा फ्रीली से चलाना। ये हो गया, हर तरफ करना है हमें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो कोई गलती क्या होगी ही नहीं किसी तरह की। अब जैसे हो हमने सकता है हमारे क्या, अभी जैसे हमने ना पीछे इसके वो करा एच पॉलिश, तो अगर हम इसकी स्कल वो हटा दें बैक कलिंग तो फिर पीछे भी हो जाएगा। नहीं कभी कभी होता है, अभी देखो फिर डेप्थ ज्यादा है तो कभी कभी एज पॉलिश को भी रीड कर लेता है, लेकिन अभी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अच्छा। स्टैंडर्ड के साथ जब हम अल्फा खींचते हैं तो अल्फा खींचने की कंडीशन में वो जरूर रीड कर लेता ओके है ना। और अगर इन दोनों की दूरी यहाँ पर होती ना, तब हो सकता है स्टैंडर्ड उसे रीड ना करता। तो और ब्रशेस में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी स्टैंडर्ड में दिक्कत है। अच्छा। स्टैंडर्ड में भी तब जब उसके साथ अल्फा ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा बाकियों में नहीं है मतलब। हाँ, तो बाकी में इतना नहीं है, बाकी में तब होता है अगर ये वाली जो बेड्थ है ये बहुत क्लोज होती, अच्छा अच्छा ये प्लैंक्स मतलब ये प्लैंक इतना क्लोज होता तो चांस हो सकते थे, तो उस टाइम हमको ध्यान रखना। ये कर लिया इधर के, ये किया, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया, पहली डिटेल हमारी हो गई ठीक है इस पे, है ना। अब दूसरी डिटेल हमको एजेस को हम ट्रिम कर लेते हैं इनको, या फिर अगर आप चाहो तो आपको और भी डैमेज चाहिए, जैसे वो देखो डिपेंड करता है कि इतना डैमेज काफी है या और चाहिए, मान लो मेरे को। अपन डिटेल सारे दे लेते हैं, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अभी अपन मन से कर रहे हैं, तो अगर मेरे को दूसरी थोड़ी डैमेज वाला फील चाहिए यहीं के सरफेस से या बाहर के सरफेस से, तो नई लेयर लेंगे, उसको नई लेयर में करेंगे। नई लेयर ले ली, सरफेस में गए, है ना, जो ये वाला था उसको किया। लेकिन अभी इसकी पोजीशन देखो कुछ भी आ रही है ग्रेंजेस जैसी, हमने अभी ग्रेन्स डाले थे इस पोजीशन में, तो मेरे को भी डैमेज इसी पोजीशन में चाहिए। तो इसके एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाऊंगा, फ्रेम में आएंगे, इसको पहले इसी पोजीशन में लाएंगे, यहाँ पर इस पोजीशन में। तो अब मेरे को इसका स्केलिंग करना है, पहले तो मैं स्केलिंग करके इसको कम कर लेता हूँ,
और यहाँ पर है ये स्केलिंग एक्स बाई जेड की। तो पहले एक्स की चेक करते हैं। तो देखो एक्स का ही रीड हो गया। अगर मान लो ये हो रहा होता तो ये हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। ये वाला क्यों नहीं चाहिए? हो तो ये सही रहा है, लेकिन हम हमारे पहले के ग्रेन्स इस पोजीशन में हैं, तो मेरे को ये वाले भी इसी पोजीशन में चाहिए। तो इस पोजीशन में ही हमको स्केल करना है। ये किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पैटर्न। इसकी स्ट्रेंथ बहुत तेज है, स्ट्रेंथ को थोड़ा डाउन किया। और थोड़ा सा अगर आप चाहो कर्व को भी यूज करना तो इससे थोड़ा और क्लीन कर सकते हो इनको। ये कर लिया, ये कर्व ओके किया। होता है वैसे मतलब ये क्या कर्व होता है? देखो जैसे ये था ना, ये पहले थोड़ा ब्लर सा था और अब थोड़ा क्लीन सा हो गया है। क्लीन करने के लिए, शार्प करने के लिए, डिटेल को शार्प कर देता है। ओके किया मैंने, ठीक है। अब देखो अभी ये इस पर दिख रहा है लेकिन अप्लाई नहीं है। अप्लाई तब होगा जब अप्लाई टू मैच करूंगा। यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जब हम सरफेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारा असेट थोड़ा सा ब्लर होता है। मतलब ये जो डिटेल इतनी आपको दिख रही है ना, इतनी क्लीन अप्लाई नहीं होगी, थोड़ी सी ब्लर होके होगी। पूरे असेट को ब्लर करेगी और जो हमने पहले डिटेल दे रखी है उसको भी ब्लर करेगी साथ के साथ। तो अब ये वाली तो ब्लर होनी ही है, तो पिछली वाली को हम बचा सकते हैं कैसे? कि उस लेयर को मैं ऑफ कर दूं और इसमें आके फिर इसे अप्लाई कर लूं कि अगर ब्लर होनी है तो यही हो जाए, पिछली वाली को ना करे अप्लाई। तो ये अप्लाई हो गया और उस वाली लेयर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना। तो इसलिए कभी भी यहाँ से सरफेस अप्लाई करो तो पिछली सारी लेयर ऑफ करके फिर अप्लाई करो। और अगर लेयर लेना भूल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, अगर लेयरिंग में नहीं चला तो फिर फंसने वाला सौदा थोड़ा सा उसमें, है ना। अब देखो, अब जब मैंने लगाया ये अच्छा तो था लेकिन बहुत ज्यादा है। मतलब इतना सारा हमें नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कम कम चाहिए। तो इसको कैसे करें? हमको क्वांटिटी में भी कम चाहिए। तो मैं करूंगा इसको मॉर्फ। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको पहले ऑफ करूंगा इस डिटेल को, मॉर्फ में जाऊंगा, स्टोर करूंगा ये पोजीशन, ये स्टोर कर ली, लेयर में जाके चालू कर ली दोबारा। अब लूंगा मॉर्फ ब्रश, BMO मॉर्फ ब्रश। और अब कहीं कहीं पर रखना बस, बाकी सारा हटा देना है हमको। इसकी भी थोड़ी इंटेंसिटी डाउन कर लेता हूँ कि एक बैलेंस लुक सा लगे इसका, ऐसा नहीं कि बहुत घिच-पिच सी हो जाए। तो जब हमें मॉर्फ यूज करना है तो ऊपर वाली लेयर ऑन कर रखनी पड़ेगी ना? हाँ, वो ऑन रखनी है। तो अब देखो ये हटा कौन सी डिटेल रहा है? इस लेयर की डिटेल बस उसी को ही हटा रहा है, पिछली लेयर को, उस डिटेल को नहीं हटा रहा, क्योंकि वो तो हमने रीड करवाई थी। जो पैटर्न्स आपको अच्छे लगे उनको रख लेना, जैसे थोड़ा ठीक से लग रहा है यहाँ पे, ये रख लिया। इतना रख लिया, थोड़ा नीचे भी उतना वही लेना। नीचे देखो, अब इसके मुकाबले ये कितना ठीक लग रहा है। तो मॉर्फ कर देता हूँ। ठीक है, इधर का एक, अब जो ये आ रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमारे ग्रेन्स यूं चल रहे थे। हाँ, और ये यूं आ गए, तो ये तो सारे ही हटा दो। अच्छा, इनको हम दोबारा लगाएंगे इसकी पोजीशन वाले। इस इधर भी पोजीशन ठीक नहीं आ रही है, ये भी। तो ये जब हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा था तब भी चेंज कर सकते थे? तब भी रोक सकते थे इसे, उस टाइम ध्यान भूल गए। अगर इस एरिया को मास्क कर देते तो इस पर वो अप्लाई ही नहीं होता। अच्छा, कर देता हूँ, हटा दिया। थोड़ा सा यहाँ पर रह गया। ये तो ऐसे वाले सेट में हर जगह ही होगा। हाँ, क्योंकि जैसे 3 साइडेड है ना अपनी, और वो सरफेस एक ही साइड को रीड करता था। अब ठीक है, यहाँ पर हटा दी, लेकिन मेरे को यहाँ पर चाहिए, इस पोजीशन पर भी चाहिए और इस पोजीशन पर भी चाहिए। तो ये कैसे करें? अब हम इसी लेयर में दोबारा जाएंगे सरफेस में। अच्छा, एडिट में जाएंगे तो वो फिर से शो हो जाएगा।
तो अभी अप्लाई नहीं है क्योंकि इसको हम दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ। मैं चाहता हूँ इस पोजीशन में, अब मेरे को यहाँ पर चाहिए। हम्म, तो पहले जो मैंने स्केलिंग की थी उसे मैं हटा देता हूँ। अच्छा। अब मैं स्केलिंग करता हूँ इसके लिए, हम्म, ये वाली स्केलिंग की मैंने। हम्म, ठीक है, ठीक लग रही है, ओके। अब यहाँ ठीक लग रही है, लेकिन पर अप्लाई कर। मुझे यहाँ नहीं चाहिए वो। हाँ। और यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है, मतलब टॉप वाले हिस्से पर सही नहीं है। हाँ। तो अब ये कैसे रहेगी अगर मैं इसको मास्क कर दूं, हाँ। इसको कंट्रोल के साथ मैं मास्क कर दूं ना ऐसे, सॉरी, ऐसे एरिया को, तो ये डिटेल ऐसे हट जाएगी। ये देखो गायब हो रही है ना वो। तो जब अप्लाई करने से पहले इसको मास्क कर देता हूं मैं, जिससे यहाँ पर अप्लाई ही ना हो। बहुत ध्यान से करना है, सब बिल्कुल क्लोज जाके। ठीक है, बस उतने हिस्से पे कर दूंगा जहां जहां पर डिटेल दिख रही है। मास्क मैनुअली करना पड़ेगा ना ऐसे केस में? हाँ, मास्क में मैनुअल करना है, क्योंकि ड्रैग में अब यूं करूंगा ना, यूं इस तरह से, तो वो इधर का भी, हाँ इधर का हट जाएगा। इधर को इसको जरूरत नहीं है करने की क्योंकि यहाँ पर कोई डिटेल आ ही नहीं रही ना। हाँ, ठीक है। चलो उनको हटा दो यहाँ से। तो हमको नई लेयर भी नहीं लेनी पड़ी और काम हो गया। तो जब जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हो ऐसे ऐसे सेट रखने पड़ते हैं, मतलब ये तो बेसिक हाँ, ही हो गया एक तरह से। नहीं तो बिल्कुल बेसिक है, अभी तो बहुत ही शानदार वाले रखने पड़ते हैं। अभी तो बस अपन टेक्निक सीख रहे हैं, अभी हाँ, पोर्टफोलियो तो चालू ही नहीं है अपना। सही बात। तो बहुत ही शानदार, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जब अप्लाई करते हैं ना, हाँ। तो वो बंदा उनको ऐसा चाहिए एस्ट्रोनॉट। अच्छा। और वहां पर काम बेसिक ही कर पाएंगे बहुत ही, हाँ। लेकिन पोर्टफोलियो तो ऐसा देखेंगे कि जैसे उनकी कंपनी में भी लोग ना कर पाए। अच्छा। ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए उनको, पता नहीं क्या ही चाहिए, बम चाहिए, लेकिन वहां पे जाके छोटे छोटे से सेट, और और इतना ही ज्यादा क्वालिफिकेशन, मतलब इतना भयंकर पोर्टफोलियो चाहिए। तो मैंने इतना मांगते क्यों हाँ। जब वो काम ही नहीं देते कंपनी में। जैसे कई बार होता है कि हमको आता है काम करना, हाँ। लेकिन छोटा छोटा फाइल देंगे, जब छोटी छोटी फाइल ही चाहिए थी हाँ। तो इतना भयंकर पोर्टफोलियो मांगते हैं। तो ये होता ही है। मतलब चेक करने के लिए कि काम ठीक, कितना आता है, फिर काम तो निकलवा ही लेंगे। हाँ, निकल रहे लेंगे वो वाले। ये हो गया। मैं से करता हूँ अप्लाई टू मैश, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और अब मैं से ड्रैग करके मास्क को हटा देता हूँ। देखो तो यहाँ पे अप्लाई हुआ ही नहीं, हटा दिया। अब यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेंथ और वो बहुत ज्यादा है, तो मॉर्फ ब्रश मैंने ले ही रखी है और पहले का मॉर्फ हो ही रखा है, अच्छा। दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले रीड, जब तक मैं तो कोई नया रीड ना करा दूंगा, पिछला मॉर्फ सेट है। तो मैं इसको भी थोड़ा हल्का हल्का कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि ये डिटेल ही पड़ती है हमेशा बोर्ड में, रेफरेंस के अकॉर्डिंग टेक्निक भी चेंज हो जाती है कई बार। हाँ, हाँ। पर टेक्निक्स में चेंज क्या होगा, मतलब प्रोसेस तो यही रहेगा, बस ये है कि ये चेंज हो प्रोसेस तो ये रहेगा, ये हो सकता है कि इसकी जैसे साइज है वो कितनी बड़ी छोटी रहेंगी, ये लगाना भी है या नहीं लगाना, जाएंगे। अच्छा। अल्फा खींचना है तो कौन सा लगाना है, कितनी इंटेंसिटी पर खींचना है, तो मतलब ये सारे तो हो गए ऑप्शन, ये सारे सारे। और कितना लगाना, किस इंटेंसिटी पर, कितना साइज, कितनी दूर, ये सब फील के अकॉर्डिंग, रेफरेंस के फील के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाती है हमारी आर्ट। अच्छा। तो अगर हम टेक्नो मतलब टेक्निकली भी पूरे सॉफ्टवेयर को हमको आता हो, टेक्निकली में स्ट्रांग हो, जैसे आर्टिस्ट दो तरीके से स्ट्रांग होता है, एक तो टेक्निकली और एक आर्टिस्टिकली। टेक्निकली मतलब तुम्हें सारे ऑप्शन आते हो, घुमाना आते हो, उनको यूज करना आता हो, मॉर्फ का आता हो, कब जी रिमेजर, कब डायनामाइट में फैसले लेने आते हो, फाइल को बचाना आता हो, तो ये तो हो गया वो उसका टेक्निकल साइड कि मतलब ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा। कई बंदों को ये नहीं पता डिवीजन कैसे देने हैं, डायनामिक्स कब करना है, जी रिमेजर कब करना है, चुपका दी फाइलें, उसको अलग नहीं कर पा रहे, तो वो फंस गए। तो वो तो टेक्निकल साइड उनका वीक हो गया। आर्टिस्टिकली होता है कि जो अब कितना कहाँ पर कितनी चीजें कितनी मात्रा में रखनी है हमको, वो हमारा आर्टिस्टिकली जजमेंट होता है। वो आता है वक्त के साथ। देखो उसमें भले ही थोड़ा जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो वक्त के साथ ही आता है। तो कम से कम हम टेक्निकली अगर पूरा स्ट्रांग हो तो भी कंपनी के लिए काफी प्रॉफिट है, क्योंकि वो क्योंकि डिटेल तो लीड टू लीड चेंज होती है। जैसे आज मैं जो सिखा रहा हूँ, कोई दूसरा आर्टिस्ट होगा वो अपनी तरीके से बताएगा, लेकिन वो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएगा। वो तो डायरेक्ट अपनी आर्ट बताएगा। तो अगर आर्टिस्ट को सॉफ्टवेयर भी काफी स्ट्रांग हो ना, तो भी काफी राहत की बात है सामने वाले के लिए,
है ना, तो तो ये जो दोनों मामलों से आर्टिस्टिक वो आती है, मतलब जो भी है कैपेबिलिटी, नॉलेज वो कब तक, मतलब किस पर कैसे आती है वो? ये सब डिपेंड करता है, बंदे तो बंदे डिपेंड करता है, और इसका सबसे बड़ा सेटिंग, जितना ज़्यादा सेटिंग उतना ही जल्दी हमको जजमेंट लगना चालू हो जाएगा तो वो तो उस चीज़ रेफरेंस का। के थ्रू ही आएगा, मतलब अगर रेफरेंस देखते रहो या चीज़ें। हाँ, रेफरेंस के थ्रू, कि केवल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये बोर्ड बनाना बताया, हाँ मैं एक और बता दूंगा, मैं तीसरी बता दूंगा, मैं 10 बोर्ड बनाना बता दूंगा, लेकिन बोर्ड तो हजारों टाइप के वेरिएशन बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो एक टाइम पे हमको खुद का ही जुगाड़ लगाना पड़ता है अच्छा। उस तरह से। तो ये फील्ड ऐसी है कि एक हद के बाद आप अपने अपने आप में ही होगे, आप खुद का ही करोगे फ्यूचर, जैसे भी जितना भी आगे जितना भी पीछे। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सीख गए मान लो, तो अपन कितने वेरिएशन बनाए, 50 सही चलो बात मैंने है। 50 ही बता दिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जैसे अभी मैं टेक्सचर सीख रहा हूँ, हाँ हाँ। मतलब मैं खुद ही, क्योंकि मुझे एक मेटल का फील था जो मेरे से बनता नहीं, जब मैं बना लेता था उतना मेरा स्ट्रांग नहीं था, तो फिर मैं भी तो आज R&D करता ही हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे उसको थोड़ा बनाऊं। कभी फंस जाते हैं, बैठे नहीं बन रहा, नहीं बैठ रहा, कभी कभी बन जाता है। तो उस ये तरह से तो लर्निंग ये खत्म एक, नहीं है। हाँ, खत्म नहीं है, अनंत है ये सही पूरा। बात है, बिल्कुल। ये तो तो है। ये तो ये अपनी हो गई दो डिटेल। हम्म। देखो, एक में है ये, हम्म। एक में है ये। अब ये अकेली इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी इसके साथ बैलेंस हो गए वो ठीक सी हाँ लग रही है। हाँ। तीसरी हम ले लेते हैं एक और इनके नाम भी करते जाओ। पहली में कर देते हैं हम इसका नाम, यहाँ से नेम ग्रेन्स, जैसे पता रहे कि क्या है किस लेयर में। इसको सेलेक्ट करके, कभी कभी क्या होगा, अगर आपसे बार छिड़ गया, तो ये इसकी इंटेंसिटी है इस डिटेल की, अगर जैसे हाँ। एक पर है, अगर मैं इसको कम कर दूंगा ना तो वो इंटेंसिटी में डाउन पड़ जाएगी। अच्छा ये अच्छा देखो, अच्छा। और जैसे सेव मैं इसको करके कर, बाद में, मतलब इसे तो चेंज कर हाँ सकते हैं बाद में भी सेव करने हाँ, के इसे बाद? बाद में कर सकते, सेव कर दोगे, जैसे मैंने कर दी है .1 पे, तो इसकी डिटेल हल्की पड़ गई। अच्छा सेव कर दोगे तो अगली बार इसे वापस कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि उसी पे सेट हो जाएगी, अच्छा अच्छा। ये वापस आ गई। तो ऐसे सेलेक्ट किया, नेम इसका करते हैं, ये डैमेज है इसमें, और इसको कर देते हैं हम एज ट्रिम, जैसे पता रहे कि इसमें क्या है। एज ट्रिम हुई, अब इसको रिकॉर्डिंग मोड में लाई। अब मेरे को जैसे ट्रिमिंग करनी है, अब देखो मैं इधर तो कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इधर कैसे करूँ? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएंगे। अच्छा। अब इस वाले को ठीक करने की जरूरत नहीं है, इस वाले को, क्योंकि देखना भी नहीं है। यहाँ से ले लेता हूँ मैं ब्रशेस में ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, और इसके साथ अल्फा, और जितने भी इसके कॉर्नर हैं सारे के सारे पहले करेंगे ट्रिम, फिर उसके बाद मॉर्फ वापस लाएंगे, जिससे एक रैंडम फील सा बन जाए। अच्छा। थोड़ा सा और ये बड़ा ट्रिम कर, वाले की ये इंटेंसिटी इतनी ही रखनी है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस कंट्रोल चल रहा है। जैसे मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, हाँ कभी कभी क्या होता है शुरू शुरू में अगर हम टाइट चला रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है हाँ हमारा हाथ, तो फिर हम इंटेंसिटी को भी थोड़ा कर सकते हैं। मतलब इंटेंसिटी यहाँ से भी कंट्रोल होती है, और अपने प्रेशर पे भी कंट्रोल होती है, पेंटा पे हम कितना प्रेशर से उसे चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बैठा के अपने हाथ, जैसे अगर मान लो मेरा 80 पे बैठता है, तो जरूरी नहीं है सबका ही 80 पे बैठेगा, क्योंकि सही मेरा बात प्रेशर भी तो अलग होगा चलाने का है। हाथ का। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐसे रैंडम सा फील देने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन 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 साफ कर देना है, ऐसा नहीं, थोड़ा रैंडम रैंडम सा। जो आपका ये एसेट दिख रहा है, और इसका ग्राफिक कार्ड का कोई फर्क पड़ता है इससे, कि हमें ऐसे नहीं नहीं क्लियर नहीं पड़ता ना? नहीं, नहीं ग्राफिक कार्ड का नहीं पड़ता, वो तो बेसिक ग्राफिक कार्ड जो हमारा इनबिल्ट रहता है ना, और प्रोसेसर उससे भी दिख जाता है। ओके। ग्राफिक कार्ड आपका पूरा यूज होगा पेंटर में, हाँ ये आपका चलता है रैम पे। ओके। जी ब्रश, थोड़ा सा ऐसे कोशिश करनी है, रैंडम सा कुछ बना दिया। मैं बार बार इसको पेन को उस पे ऐसे कंटिन्यूस टच टच करके नहीं चला रहा हूँ, उठा उठा के बार उठा उठा के चला रहा हूँ। अच्छा, उठा उठा के तभी वो ऐसे डेप्थ करते आ हैं रही टक है। टक टक हाँ टक, हाँ हाँ। हाँ टक टक करते हैं वैसे, समझ तो गया। तब वो ऐसे फील आ पाएंगे। थोड़ी कुछ चीजें ना जो साथ नहीं होते तो वो दिखा नहीं सकते हाँ तो ऐसे बता गया। ठीक है। फील आ गया इस लकड़ी का। अब वो तुरंत है। अब दूसरा क्या है, मेरे से खराब हो नहीं रहा है अच्छा। मेरे ऊपर प्रैक्टिस हो गई है ना, तो मैं कुछ बताता खराब करके, अब ये चीज खराब होनी पाएगी मेरे से। पहले वही थे कि साइकिल चलाने के बाद अपन गिर नहीं सकते बिल्कुल जबरदस्ती उस पे बिल्कुल। से। तो कोशिश करनी है आपको, थोड़ा सा अच्छे से फील से करो।
धीरे धीरे डिटेल पड़ेगी ना पूरी फाइल पे, एकदम बोर्ड का ही फील आ जाएगा इस पे। अब चारों के चारों करने हैं। ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। अब जैसे मैं दोबारा लाऊं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ, वापस आ जाएंगे, अच्छा। है ना। तो इस तरह से लगेगा, मस्त लगेगा। जब सारे ट्रिम हो जाएंगे ना तो और अब बिल्कुल जैसे एक गुड पे जैसा हमने लगेगा। डिटेल कर दी ऊपर वाले में, अब इसको कंट्रोल डी करके हाँ। नीचे वाले हटा दो ऊपर। नहीं नहीं, अब है ना, अब नहीं हो सकता। इसको ज्यादा ज्यादा इतना कर सकते हैं कि इधर लाके पलटा के रख दूं मैं, तो वो दो हो जाएंगे। मतलब पलटा इसके, के मतलब? मतलब इसको अगर मैं कॉपी भी करना चाहूँ इस प्लैंक को यहाँ पर, अच्छा। तो मैं इसको 180 डिग्री घुमा के रख सकता हूँ। चलो, तो ये दो हो गए। लेकिन इनमें से फिर एक करना होगा, और ये भी अब करना हमारे लिए मुश्किल है पलटा के। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को निकालना है, इसमें से स्प्लिट करना है ये, तो मेरे को लेयर भी हटानी पड़ेंगी और डिविजन्स भी हटाने पड़ेंगे। ये तभी पॉसिबल है। और उस कंडीशन में हमको जो सिक्योरिटी मिली हुई है ना, वो चली जाएगी। अच्छा, समझ। तो इसलिए क्या, और शुरू में क्या हमको प्रैक्टिस करनी भी है, तो चारों को ही अलग अलग करो, एक एक पार्ट को अलग अलग ही करो, है ना। अब देखो यहाँ पर जो कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, वो तब बनेगा जब इधर की भी एज ट्रिम हो जाएगी। अच्छा, समझ गया। तो सब में सेम ही होनी है डिटेल ना? हाँ बिल्कुल सेम डिटेल, बार 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 यही, बस वो थोड़ा अच्छे सा फील चाहिए। समझ गया। जैसे मैंने किया, तो देखो अब ये लगेगा यहाँ पे कनेक्शन के बोर्ड टिप्टी हुई। धीरे धीरे चारों चारों हमको करने हैं, तो ये बोर्ड की डिटेल हो जाएगी। पहले अगर इतना बैठ जाता है तो और भी एक दो डिटेल होती है, वो मार लेंगे उसमें। फिर ये नीचे के में वही सेम प्रोसेस करनी है सब में। और जब हो जाएगा तो हम इसको बेकिंग वगैरह टेक्सचर पे लेके जाएंगे, है ना। तो ये आप डिटेल देने की कोशिश करो।